गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं बुद्धिज्म का सेकेंड पार्ट। इस वीडियो को मैं लेकर के आ रहा हूँ। मेरा नाम है सुधीर। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो देखिए, बौद्ध का 4 सभा आयोजित की गई थी। तो चारों सभा को अगर याद रखना है तो आप एक सेंटेंस याद कर लीजिए, और ये सेंटेंस है राजा विशाल पाटलिपुत्र का। राजा विशाल पाटलिपुत्र का। तो राजा से राजगृह, विशाल से वैशाली, पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र है, और क से कश्मीर। तो ये हम लोग का पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, ये वाला दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो हम लोग का क्वेश्चन था प्रथम बौद्ध सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी राजगृह में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सुमेलित करें। तो यहाँ पे आपको गौतम बुद्ध के बारे ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, उसके इवेंट्स को आपको यहाँ पे मैच करना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था। प्रथम प्रवचन गौतम बुद्ध कहाँ दिए थे? सारनाथ में। निधन, गौतम बुद्ध का निधन हुआ था कुशीनगर में। अब आप कुछ प्रतीक भी याद कर लीजिए। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है उसके प्रतीक हैं लोटस या तो फिर बुल। ज्ञान की प्राप्ति पीपल ट्री या तो फिर बोधि ट्री। प्रथम प्रवचन का जो प्रतीक है वो है व्हील। निधन का जो प्रतीक है वो है स्तूप। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो देखिए, गौतम बुद्ध के मरने के बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल किया गया था। कहाँ कहाँ पे किया गया था? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में। तो ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन कौन अध्यक्ष रहे थे, अगर उसको याद रखना है तो आप याद कीजिए वर्ड, और ये वर्ड है मसमवा। एम से महाकश्यप, एस से सब्बाकामी, इस एम से मोगालीपुत्तिस, ये मोगालीपुत्तिस वही है जिसने अशोक को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करवाया था। वी से वसुमित्र और ए से अश्वघोष। यानी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का अध्यक्ष तो महाकश्यप किया था, दूसरा का सब्बाकामी, तीसरा का मोगालीपुत्तिस और चौथा का वासुमित्र और अश्वघोष। तो यहाँ पे हम लोगों को पूछ रहा था कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था। तो यहाँ में से कौन ऐसा इंसान है जो गौतम बुद्ध के जीते जी वह बुद्ध धर्म का हेड बनना चाहता था? तो वो इंसान है देवदत्त। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है महाकश्यप। महाकश्यप कौन है? ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का जो अध्यक्ष था वो था महाकश्यप। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? तो ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था राजगृह में। ये उपाली इसने एक बुक लिखा है जिसका नाम है विनय पिटक। आनंद ने एक बुक लिखा है जिसका नाम है सुत्त पिटक। एक्चुअली आपको 3 पिटक याद रखना पड़ेगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधाम पिटक। विनय पिटक को लिखा है उपाली ने, सुत्त पिटक को लिखा है आनंद ने, और अभिधाम पिटक को लिखा है मोगालीपुत्तिस ने। और ये मोगालीपुत्तिस वही है जिसने अशोक को बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट करवाया था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो गौतम बुद्ध किसी को नामित किया नहीं था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4। अब याद कीजिए, ये आनंद कौन है? आनंद वही है जिसने बुक लिखा है सुत्त पिटक। महाकश्यप वही है जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसका ये चेयरमैन था। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था राजगृह में। उपाली ने बुक लिखा था जिसका नाम था विनय पिटक।
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो देखिए बौद्ध शिक्षा का आपको 2 केंद्र कभी नहीं भूलना है। पहला है नालंदा और दूसरा है विक्रमशिला। नालंदा को बनाया था कुमार गुप्त ने और विक्रमशिला को बनाया था धर्मपाल ने। और ये दोनों यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। और जो ये दोनों में जो पुराना है वो है नालंदा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दैट इज, यहाँ तो नालंदा है नहीं, यानी कि ये विक्रमशिला। तो आंसर हो जाएगा विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो बौद्ध स्तूप भारत में सबसे बड़ा जो है वो है सांची का स्तूप, और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2। अब ये सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, और उपदेश जो दिया गया था वो पाली लैंग्वेज में दिया गया था। और गौतम बुद्ध यहाँ पे 5 भिक्षुओं को उपदेश दिए थे। क्या आप उस 5 भिक्षुओं का नाम जानते हैं? ये है MBA KV, महानामा, बौधिया, असागी, कोंदना और भप्पी। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है, तो सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? तो ये है नालंदा। याद कीजिए, आपको 2 यूनिवर्सिटी याद रखना है, एक नालंदा और विक्रमशिला। नालंदा को कौन बनाया था? कुमार गुप्त ने बनाया था, और विक्रमशिला को पाल वंश का राजा धर्मपाल ने बनवाया था। और ये दोनों यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है नालंदा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? तो देखते हैं, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। तो देखिए ये गौतम बुद्ध का काल है। तो देखिए गौतम बुद्ध के टाइम पे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन, ये तीनों का समय चल रहा था। तो यहाँ में से मिलिंद नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिलिंद। एक्चुअली राजा मिलिंद के साथ एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है नागसेन, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, और इस कन्वर्सेशन के बाद नागसेन ने मिलिंद पन्नू को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करा दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए 4 बौद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। चारों के अध्यक्षता को याद करने के लिए आपको मैं बता चुका हूँ, वर्ड याद रखना मस्मवा। M से महाकश्यप, S से सब्बाकामी, M से मोगालीपुत्तिस, V से वसुमित्र और A से अश्वघोष। तो चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वसुमित्र और अश्वघोष के अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज वसुमित्र। मिलिंद पन्नू राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में से है? देखो मिलिंद पन्नू एक बुक लिखा गया था, ये बुक था राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है नागसेन, ये दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था उस चीज के बारे लिखा गया था। और इस कन्वर्सेशन में नागसेन ने राजा मिलिंद को बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट करवा दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज नागसेन। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, तो ये दोनों ही किस चीज पर विश्वास करते हैं? ये विश्वास करते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों को मोक्ष की प्राप्ति हो सकता है, मीन्स स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सम्मिलित करें, तो यहाँ पे आप लोगों को मैच करना है। तो यह है बौद्ध सभा और इधर है उसकी अध्यक्षता। तो आपको बता चुके थे, आपको याद रखना था एक वर्ड मस्मवा। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल का अध्यक्ष किसने किया था? ये क्या था? महाकश्यप। दूसरा का सब्बाकामी, तीसरा का मोगालीपुत्तिस, चौथा का वसुमित्र और अश्वघोष। तो मैच कर लीजिए। पहला कहा प्रथम बौद्ध सभा महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध सभा सब्बाकामी,
तृतीय बौद्ध सभा मुगाली पुत्तिस। चतुर्थ बौद्ध सभा वसुमित्र। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुआ, यानी 4 सभा हुआ है। चारों का जो आयोजक करता है वो कौन कौन है? तो इसके लिए आप एक वर्ड याद रखिए, एक ही एक है। ए से अजात शत्रु, के से काल अशोक, ए से अशोक और के से कनिष्क। तो ऑप्शन देखिए, अजात शत्रु से शुरू होना चाहिए और कनिष्क में खत्म होना चाहिए। तो अजात शत्रु से शुरू, बस यही ऑप्शन देख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आज की इस वीडियो में बस इतना ही सा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।